मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको पढ़ाया कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है और प्लांट के कौन से पार्ट में होता है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जिसने मेरा वीडियो देखा होगा उसको ज़रूर कुछ समझ में आ गया होगा। और आज मैं आपको बताऊँगी कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल है, हमें ये देखना है कि किस रॉ मटेरियल की क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम एक छोटे छोटे एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट जो हम कभी स्कूल में भी करते हैं, कभी हमारी टीचर करा देती है, आप इनको खुद भी कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट फोटोसिंथेसिस की रॉ मटेरियल का इम्पोर्टेंस के लिए। इससे पहले कि मैं तुम्हें ये बताऊं, ये देखो कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल कौन कौन है। तो हमारे आ गए रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब आप देखो कि सबसे पहले प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर प्लांट को क्या चाहिए? सनलाइट। अब इसके बाद प्लांट को किसकी ज़रूरत है? क्लोरोफिल की। और प्लांट को इसके अलावा किसकी ज़रूरत है? वाटर। अब आज मैं तुमको बताती हूँ कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत क्यों है और कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा कि नहीं, एंड क्लोरोफिल के बिना प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। छोटा सा एक्सपेरिमेंट, शायद आपने देखा भी हो और नहीं देखा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको अच्छा सा तुम्हारे लिए एक डायग्राम बनाऊँ और जिससे आप उसको समझ लें। अच्छा, अब आप सबके घर में गार्डन होगा और कलरफुल लीफ भी होंगी। तो जो कलरफुल लीफ वाला प्लांट होता है उसको आप क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम क्रोटन। तो आप कोई भी एक क्रोटन की लीफ ले सकते हैं। अब क्रोटन की लीफ ही हमने क्यों ली, दूसरी लीफ हम क्यों नहीं ले रहे हैं कि क्रोटन की लीफ में क्या होता है कि कुछ पार्ट इसका क्या होता है? ग्रीन, और बाकी पार्ट में क्या होता है? कलर्ड पैचेस होते हैं। और जिस लीफ में कलर्ड पैचेस होते हैं उस लीफ को आप क्या कहते हैं? वेरीगेटेड लीफ। दैट इज वेरीगेटेड लीफ। इस लीफ को आप क्या कहेंगे? कौन सी लीफ? वेरीगेटेड लीफ। अब आपने एक वेरीगेटेड लीफ वाला प्लांट सेलेक्ट कर लिया अपनी पसंद का। आप चाहे मनी प्लांट करो, बहुत पैसे मिलते हैं ना मनी प्लांट से, तो आप मनी प्लांट ले लो। चलो, आप क्रोटन भी ले सकते हैं। चलो, आपने वो प्लांट ले लिया और प्लांट की सबसे पहले लीफ नहीं निकाल लेनी है, आपको क्या लेना है? एक पॉटेड प्लांट लेना है। पॉटेड प्लांट विद व्हाट? वेरीगेटेड लीफ। इसकी मान लो कि आप सारी लीफ क्या है? वेरीगेटेड है। ठीक है, वेरीगेटेड लीफ का मतलब कि इसमें क्या प्रेजेंट है? कलर्ड पैचेस प्रेजेंट है। अब आपने इस प्लांट को किस में रख दिया? डार्क, अंधेरे में रख देंगे आप इस प्लांट को फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स के लिए। क्यों रखा भाई प्लांट को अंधेरे में? रीजन कि जितना भी उसके अंदर फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बना था वो सारा खत्म हो जाए। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डी स्टार्च। डी स्टार्चिंग मतलब कि प्लांट ने अपना सारा स्टार्च खत्म कर दिया। ऐसा करना हमें क्यों ज़रूरी था
क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बाद जब ग्लूकोज बनता है तो प्लांट में एक्स्ट्रा ग्लूकोज कैसे स्टोर हो जाता है, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। तो डी स्टार्च मतलब स्टार्च को खत्म कर देना। अब आपने इस प्लांट को क्या करा, डार्क में रखा, सारा स्टार्च इसका खत्म हो गया। अब आपने इस सेम प्लांट को डार्क से उठाकर कहाँ रख दिया आपने इसको, अब आपने इस प्लांट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, मॉर्निंग में सनलाइट में। अब आप इसको सनलाइट में कितनी देर तक, 6 आवर तक रखेंगे, 6 घंटे तक, क्योंकि अब आपने इसको परमिशन दे दिए कि चलो अब तुम फोटोसिंथेसिस कर लो, ठीक है। अब आपने फोटोसिंथेसिस करने के बाद इसकी एक लीफ को प्लग कर दिया। आपने क्या करी, इसकी लीफ को प्लग कर दिया, यू हैव प्लग्ड द लीफ, इसकी लीफ आपने पत्ती इसकी तोड़ ली। अब उस पत्ती का पेपर में आप स्केच भी बना सकते हैं। स्केच बना के आपको करना क्या है कि जितने ग्रीन पार्ट हैं आप उसको मार्क कर लो, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या है, कलर्ड पार्ट है, ठीक है। अब आपने इस लीफ को क्या करना है कि एक बीकर में वाटर को लेके, आपने बीकर में वाटर को लेके क्या करना है, आप उसको हीट कर देंगे, और दिस इज योर बीकर। और आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, लीफ, आपने, हियर इज योर लीफ। अब आपने इसको क्या करा, बॉईल कर दिया। जब आप इसको बॉईल करेंगे, वाटर, ये क्या है आपका वाटर, आपने इसको क्या कर दिया, बॉईल कर दिया। ये क्यों करते हैं कि जो लीफ का टिश्यू है वो सारा क्या हो जाता है, दिस बिकम्स डेड, हाई टेम्परेचर से सारा टिश्यू डेड हो गया। अब आपने, यू विल टेक आउट दिस लीफ, ये लीफ आपने यहाँ से निकाल दी। अब जब आप लीफ को निकाल दिया आपने, अब आप इसको कहाँ रखेंगे, एक वाटर बाथ में। वाटर बाथ आपको पता होगा कि वाटर बाथ में वाटर को बॉईल करते हैं, एंड वाटर बाथ को आप ट्राइपॉड स्टैंड में के ऊपर रख के आप हीट करेंगे। अब आपने ये वाली जो लीफ है इसके अंदर डाल दी वाटर बाथ में, और वाटर बाथ के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल। अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल आपने डाल के इसमें बॉईल कर दिया। और आप इसको डायरेक्ट नहीं रख सकते, आपने इसको किसके अंदर रखा, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दिया, और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, अल्कोहल है। अब आप देखोगे कि इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने लीफ रखी थी, ये सारा आपका जो अल्कोहल है जो कौन से कलर का हो गया, ग्रीन कलर का हो गया, और जो लीफ है आपकी बहुत ब्रिटल हो गई, और लीफ क्या हो गई आपकी, कलरलेस हो गई, कलरलेस हो गई और ब्रिटल हो गई। अब आपने इस लीफ को बाहर निकाला, और इसमें आप क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन का सॉल्यूशन आप, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन आप इसमें ऐड करेंगे, तो आप क्या देखोगे कि जहाँ जहाँ पर आपके ग्रीन पैचेस थे वहाँ पर आपको कौन सा कलर मिल गया, ब्लू कलर मिल गया, और जहाँ पे ग्रीन पैचेस नहीं थे वहाँ पे ग्रीन कलर, ब्लू कलर नहीं मिला। So presence of blue color indicate that starch was present over here, और जहाँ पे ब्लू कलर नहीं था इसका मतलब वहाँ पे स्टार्च नहीं था। तो इस एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूफ किया कि स्टार्च तब बनता है जब ग्लूकोज होगा, और ग्लूकोज कब बनेगा, जब कौन सी प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस की। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या प्रूफ करा कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस।
तो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि आप एक पॉटेड प्लांट लेंगे, आप उसको 48 आवर्स के लिए डार्क में रखेंगे। उस प्रोसेस को आपने कहा डी स्टार्च। फिर आपने प्लांट को कहाँ रखा, 6 आवर्स के लिए सनलाइट में, और सनलाइट में आप उसको फोटोसिंथेसिस करना अलाउ कर रहे हैं। फिर आपने उसकी एक लीफ को प्लग करा और वाटर में बॉईल करा। वाटर में बॉईल इसलिए करा क्योंकि लीफ क्या हो जाए, ब्रिटल, और उसका टिश्यू डेड हो जाए। अब आपने लीफ को टेस्ट ट्यूब में डाल के वाटर बाथ में हीट करा, तो और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था आपका, अल्कोहल, और जिससे कि इसका सारा ग्रीन कलर बाहर निकल गया। आपको बड़ी क्लास में पता चलेगा कि क्लोरोफिल जो है वो अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है और लीफ क्या हो गई आपकी, कलरलेस हो गई। अब आपने उस कलरलेस लीफ को निकाल लिया। अब आपने इस लीफ को किस में डिप करा, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में। अब जब डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में आपने डिप करा तो स्टार्च जो होता है वो आयोडीन के प्रेजेंस में कौन से कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का। तो जहाँ जहाँ पे ग्रीन पार्ट था तो लीफ का वो हिस्सा क्या हो गया, ब्लू, और बाकी हिस्सा क्या रहा, नॉर्मल। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि सनलाइट तो ज़रूरी है ही है, इसके अलावा क्लोरोफिल भी बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आज हमने क्या पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में स्पेसिफिकली आपने क्या पढ़ा, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। थैंक यू।